गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरेन इंस्टीट्यूट। मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी रवि सर। तो जैसे कि हम अभी तक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम टोटोमेरिज्म तक कर चुके थे। आज उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म में क्या कर रहे थे, टोटोमेरिज्म कर रहे थे लास्ट टाइम। यही हो रहा था। टोटोमेरिज्म में भी हमने कुछ चीज़ें देख ली थी, क्या कि कुछ कंडीशंस देख ली थी, कंडीशन क्या होती है टोटोमेरिज्म की। और ये भी देख लिया था कि टोटोमेरिज्म कहाँ कहाँ लगता है, कुछ क्वेश्चन भी किए थे उसके हमने। ठीक है, एक बार फिर से कंडीशंस को देख लेते हैं। कंडीशन क्या थी? सबसे पहले जो अल्फा कार्बन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि अल्फा एच शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, और टोटोमेरिज्म को हम क्या बोलते थे? कीटो इनोल सिस्टम। कीटो इनोल सिस्टम यानी कि कीटोन से क्या बनेगा? कीटोन से बनेगा एक इनोल, यानी कि एक डबल बॉन्ड, एक एल्कीन और एक एल्कोहल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या था, कीटोन, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप, एल्कीन और एक एल्कोहल, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए। तो टोटोमेरिज्म को मैं और भी क्या बोल सकता हूँ, अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन आता है टोटोमेरिज्म का और वहाँ पे टोटोमेरिज्म ऑप्शन नहीं होता है, तो इसका आंसर फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं। कोई दिक्कत? इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे कि कहाँ पर टोटोमेरिज्म एग्जिबिट हो सकता है। क्लियर है? तो ये चीज तो देख लिया था कि एग्जिबिट कैसे, कहाँ पे होगा, बट वो कैसे होगा और क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, उस चीज को हम आज देखेंगे। क्लियर है? तो इस चीज को नोट करना है किसी को तो कर लो, बाकी नोट तो किया ही होगा। तो अब टोटोमेरिज्म एग्जीबिशन के कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि केस वन। केस वन मैं बोलता हूँ 1-3 सिस्टम। 1-3 सिस्टम, इसमें क्या होगा 1-3 सिस्टम में कि अब जैसे मान लो कि मैं कहीं पे कीटोन ले रहा हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया CH3 ये लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नंबरिंग करनी होगी मुझे 1-2-3। यहाँ पे 1 दूंगा मैं ऑक्सीजन को, 2 दूंगा इसको, ठीक है, और 3 दूंगा अल्फा कार्बन को। ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, तो मैं इस साइड से भी कर सकता हूँ और इस साइड से भी कर सकता हूँ। क्लियर है चीजें? तो अब नंबरिंग का हिसाब किताब क्या है कि 1 किसको देना, ऑक्सीजन को, 2 किसको, कीटोन वाले कार्बन को, और तीसरा अल्फा कार्बन को। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं 1-3 सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हम? 1-3 सिस्टम। 1-3 सिस्टम में क्या होगा कि जो क्या है 1-2 का डबल बॉन्ड, 1-2 का डबल बॉन्ड, ये 1 और 2 पे डबल बॉन्ड है। 1-2 का जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ चला जाएगा, 2-3 पे ट्रांसफर। ठीक है, 1-2 का डबल बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, 2-3 पे। ठीक है, और जो थर्ड कार्बन का हाइड्रोजन है, तीसरे का हाइड्रोजन, यानी जो जिसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे। क्लियर है? फर्स्ट पोजीशन यानी कि ऑक्सीजन पे। कोई दिक्कत? जैसे मैं यही एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ पहला। ठीक है, अगर मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ, तो ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन। ठीक है, अब मैं इसका बनाता हूँ क्या, इनोल। ये क्या बन गया, कीटोन है ना, इसी को हम बोलते हैं कीटो। कीटो से क्या बनाना है हमें, इनोल। तो अब इनोल बनाते देखते हैं कैसे। जब देखो इस साइड भी ग्रुप सेम है, अगर मैं तीसरा कार्बन, अगर मैं अल्फा कार्बन इसको लेता हूँ चाहे इसको लेता हूँ, दोनों साइड से ग्रुप सेम है, यानी चाहे मैं इस साइड से जाऊँ इस साइड से जाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब मुझे करना क्या है, 1-2 का डबल बॉन्ड 2-3 पे। 1-2 कहाँ पे था, ये वाला, यानी कि O और C का बॉन्ड कहाँ जाना है, इस पे। 1-2-3 इस पे जाना है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे मैंने लगाया O, और 1-2 का बॉन्ड 2-3 पे। कोई दिक्कत? और यहाँ थर्ड का हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के फर्स्ट पे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला, पहले CH3 था, एक हाइड्रोजन निकलते ही CH2, और यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो एक एल्कोहल बन गया, एक डबल बॉन्ड एल्कीन बन गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन और इनोल। तो कीटो इनोल,
आ रही बात समझ में? कीटो इनोल। अब ये 1,3 सिस्टम लगेगा कहाँ पे? 1,3 सिस्टम कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे जो अल्फा कार्बन होगा, थर्ड कार्बन, जो अल्फा कार्बन होगा वो क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और साथ में क्या होगा वहाँ पे? अल्फा एच प्रेजेंट होंगे। तो 1,3 सिस्टम कहाँ पे लगेगा? पहले जहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन होगा प्लस में अल्फा हाइड्रोजन वहाँ प्रेजेंट होंगे। और की चीज क्या होगी? 1,2 का डबल बॉन्ड, 1,2 का डबल बॉन्ड 2,3 पे, और तीसरे का हाइड्रोजन 1 पे। सिंपल चीज हमें ये करनी है, कोई दिक्कत इसमें? 1,2 का डबल बॉन्ड 2,3 पे, 3 का हाइड्रोजन 1 पे। फटाफट नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। 1,2 का डबल बॉन्ड 2,3 पे, ये 1,2 लिया, 1 2 3, 1,2 का डबल बॉन्ड 2,3 पे, यहाँ का बॉन्ड यहाँ निकाल दिया और यहाँ का एक हाइड्रोजन इसको दे दिया। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टोटोमेरिज्म को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर, यही तो बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर या फिर इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर। तो इसमें हमने क्या करा एक्चुअली में? हाइड्रोजन एक था यहाँ से, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया और यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर क्यों नहीं बोलते इसको? इसको क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर। तो इसको इंटर क्यों नहीं बोलते? इसको हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलते इसको? हाँ, इंट्रा मतलब होता है कि एक ही कंपाउंड के अंदर, और इंटर इंटर मतलब होता है दो कंपाउंड्स के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ एक ही कंपाउंड के बीच में यहाँ से हाइड्रोजन हट के यहाँ आ गया, कंपाउंड तो सेम ही है ना, तो क्या बोलते हैं इसको? इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर यानी कि एक ही कंपाउंड के अंदर। आ रही बात समझ में? हाँ जी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी पे। अब देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या हो गया? 1, यहाँ 2, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या, टोटोमेरिज्म के लिए कीटोन ग्रुप को ढूंढना है। टोटोमेरिज्म किसके अंदर होगा? कीटोन के अंदर। कीटोन का ग्रुप कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड O, ये होता है। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना? 1, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो DU की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो ये चीज नोट में डाल लो कि फॉर टोटोमेरिज्म, फॉर टोटोमेरिज्म कंपाउंड शुड हैव, कंपाउंड शुड हैव DU इक्वल्स टू 1, ठीक है। यानी कि मिनिमम कितना होना चाहिए? कंपाउंड शुड हैव मिनिमम DU इक्वल टू 1, यानी कि कम से कम 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो होना चाहिए जब तक, क्योंकि कीटोन नहीं बनेगा उसके बिना। आ रही बात समझ में? जब तक उसमें कीटोन ग्रुप ही नहीं होगा तो टोटोमेरिज्म होगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? हाँ। अब ये देखो, अब यहाँ पर आया मैं 1 2, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, यहाँ पे भी 3 जा सकता हूँ और यहाँ पे भी 3 जा सकता हूँ, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप है। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब मान लो, अब सुनो, अब अगर मैं इस वाले अल्फा को पकड़ता हूँ पहले, अब क्या होगा? डिफरेंट ग्रुप है, कंपाउंड भी डिफरेंट बनेंगे। अरे बात समझ में? ग्रुप डिफरेंट तो कंपाउंड भी डिफरेंट होंगे। पहले ग्रुप सेम था तो कंपाउंड वही 2 कंपाउंड बनते, ठीक है। अब पहले मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर इसको लूंगा, इसको लूंगा। अब पहले इसको देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जब मैंने इसको लिया तो इसको तो छेड़ना नहीं है, क्योंकि खेल कहाँ पे होगा? 1 2 और 3 पे, और किसी पे कोई खेल नहीं होना, सेम कंपाउंड वैसे ही रहेगा। तो ये CH3, ये CH2, इसको लिखा C, ठीक है, और इसको लिखा मैंने सिंपल C, और एक ये O। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ का जो डबल बॉन्ड है, यहाँ का डबल बॉन्ड जो होगा वो कहाँ पे चला जाएगा? 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे, तो यहाँ का डबल बॉन्ड हटके यहाँ पे, कोई दिक्कत? यहाँ पे CH3 था, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के ऊपर, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, H2 हो गया, और यहाँ पे एक H आ गया, कोई दिक्कत? एक कंपाउंड तो ये बनेगा। जब मैंने क्या लिया, 3 किसको ले रहा हूँ? इसको, प्लस दूसरा कंपाउंड भी तो बनेगा। आ रही बात समझ में? दूसरा कंपाउंड कब बनेगा? जब मैं अल्फा कार्बन किसको ले रहा हूँ? इसको, क्योंकि टोटोमेरिज्म यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये sp3 भी है और अल्फा H भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं इस पर आया, अब देखो सिंपल, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल के ऊपर,
यहाँ पे H2 था, क्या रह जाएगा सिर्फ H2 था तो क्या रह जाएगा सिर्फ H। एक यहाँ से हाइड्रोजन निकला, कहाँ चला गया, ऊपर। और 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे, आ रही बात समझ में, 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे। जब मैं यहाँ पर आऊँ तो इसकी अगर मैं वैलेंसी पूछता हूँ, सुन लो, तो अगर मैं इस कंपाउंड के मैं टोटल पूछूं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके, उसमें कितना कोऑर्डिनेशन वो बनाएगा ये, तो एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से और एक हाइड्रोजन का, टोटल 4 बॉन्ड है, क्लियर है। इसकी भी टोटल पूरे हैं, क्लियर है। यहाँ पर आया C डबल बॉन्ड 2, 1 2 2 4, तो टोटल कंपाउंड क्या हो गया। अब एक कंपाउंड ये बनेगा, एक कंपाउंड ये बनेगा, और अब इसमें क्या मेजर होगा क्या माइनर होगा वो हम बाद में GOC जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम उसमें देखेंगे। तो ये कंपाउंड समझ में आया कैसे बना, आया बात समझ में। दूसरा देखो, इसको मिटा दूं, ठीक है। अब देखो दूसरा, यहां पर आया भाई मैं 1 2, एक अल्फा कार्बन ये 3, और ये भी हो सकता है 3, यही है, इसके अलावा कोई दिक्कत, ठीक है। इस कार्बन पे आया मैं, sp3 है, बिल्कुल है, सारे सिंगल बॉन्ड है। sp3 तो ये है, अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं ये बताओ। यहाँ इस वाले कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है ये बताओ। ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4। एक बॉन्ड यहाँ से बना हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से, चारों बॉन्ड बने हुए, तो हाइड्रोजन आएगा क्या यहाँ पे, 2 बॉन्ड यहाँ बने हैं, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 4 बॉन्ड बन गए। हाइड्रोजन किस लिए लगाते हैं हम, उसके बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए। जब पहले से बॉन्ड कंप्लीट है तो मैं हाइड्रोजन क्यों लगाऊंगा। तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 0। बच्चों वाली चीज, 10वीं की चीज नहीं आ रही है तुम्हें, बताओ यार, शर्म कर लो थोड़ी सी। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, टोटोमेरिज्म के लिए दूसरी कंडीशन क्या थी कि अल्फा हाइड्रोजन शुड भी होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे तो है ही नहीं, तो यहाँ से टोटोमेरिज्म नहीं होगा। लेकिन एक पोजीशन और है ये वाली हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर देखा मैं, एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड बने, यानी कि कितने हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे 2। तो यहाँ पे क्या है, ये sp3 भी है, बिल्कुल है, 2 अल्फा H भी प्रेजेंट है, क्लियर है। अल्फा के कितने 2 H प्रेजेंट है, तो यानी यहाँ से टोटोमेरिज्म हो सकती है। तब कैसे होगी वो देख लेते हैं। यहाँ पर आया, अब 1 2 और 3 को छेड़ना है, इसके अलावा कोई कंपाउंड कोई आइटम नहीं छेड़ना, ठीक है। तो ये एज इट इज लगा रहेगा, क्लियर है। 1 2 का डबल, 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे, 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे, तो यहाँ से वो आया और इसका बॉन्ड हटके यहाँ पे, कोई दिक्कत। और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटके ऊपर, तो ये एक ऐसे, क्लियर है। अब देख लो यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे 2। अब यहाँ पे मैं चेक करूं इस कार्बन को 1 2 3, 3 बॉन्ड बने हुए, तो कितने हाइड्रोजन होंगे अब 1। तो अब ये चीज भी क्लियर हो गई, यहाँ से एक हाइड्रोजन भी हट गया और वहां पे अल्कोहल भी बन गया, कोई दिक्कत इसमें। अब अगला देखो भाई, यहाँ पर आया 1 2 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर आया ये sp3 है, बिल्कुल है, 2 अल्फा H प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। इस पे आया ये भी sp3 है, बिल्कुल है जी। अल्फा H की बात करें, अल्फा H है, 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन लगेगा, तो यहाँ पे एक अल्फा H भी यहाँ भी प्रेजेंट है, यानी कि टोटोमेरिज्म यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब 2 जगह से टोटोमेरिज्म हो सकता है, यानी कि कंपाउंड यहाँ से ही बनेगा और यहाँ से ही बनेगा। तो पहले हम इसको ले लेते हैं, फिर उसको ले लेंगे, आ रही बात समझ में। तो पहले मैं किसको ले रहा हूँ, इस वाले को, तो ठीक है। अब यहाँ पर आया मैं 1 2 3, 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे, तो यहाँ से ओ ये बॉन्ड यहाँ पर और ये एज इट इज, ठीक है। 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे और यहाँ का एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन ऊपर। अब बॉन्ड देख लो, 1 2 3 4, कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड है, हाइड्रोजन यहाँ पे 0 होंगे, ठीक है। और अभी पहले कितने थे हाइड्रोजन, एक से कितने होगा 0, यानी कि हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ, बिल्कुल हुआ ना, ठीक है। और डबल बॉन्ड भी यहाँ ट्रांसफर हो गया और अल्कोहल ग्रुप भी बन गया, यानी कि टोटोमेरिज्म का कंपाउंड, ठीक है, क्लियर है। प्लस अब टोटोमेरिज्म एक यहाँ से होगा और एक इस पोजीशन से भी होगा। जब मैं इस साइड पर आया तो दूसरा कंपाउंड, दूसरे आइटम्स ग्रुप्स एज इट इज,
ठीक है, 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे, तो ये O ऐसे ही रहा, 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे यहाँ पर आ गया, और यहाँ का एक हाइड्रोजन ऊपर ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन थे, 2। अब यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड बने, यानी कि कितने हाइड्रोजन बचे, 1, यानी कि हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ, और ये वाला ये ऊपर आ गया और अल्कोहल बन गया, यानी कि एक ये कंपाउंड बनेगा और एक ये कंपाउंड बनेगा। इसमें से कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, वो हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे। क्लियर है, नोट कर लो। हाँ भाई, तो 1 3 सिस्टम देख लिया हमने। ठीक है, अब बात करते हैं केस 2, जिसको हम बोलते हैं 1 5 सिस्टम। 1 5 सिस्टम में क्या होगा कि 1 5 सिस्टम में ये होगा कि व्हेन 1 3 सिस्टम फेल्स, 1 3 सिस्टम फेल्स, तो फिर हम किस पे जाएंगे, 1 5 सिस्टम पे। क्लियर है, 1 3 सिस्टम जब फेल होगा तो किस पे जाएंगे हम, 1 5 सिस्टम पे। जब 1 3 सिस्टम में कैसा था कि 1 2 पे तो कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, और 3 पे क्या था, अल्फा कार्बन, जो कि क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और साथ में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यही है। अब लेकिन अब मान लो कहीं पे तीसरे पोजीशन पे sp2 कार्बन आ जाए, तो उसको तो लेंगे ही नहीं, फिर हम किस पे जाएंगे, 5th पोजीशन पे। किस पे जाएंगे फिर हम, 5th पोजीशन पे, फिर 5th। हाँ, क्लियर है। तो इस चीज़ में क्या होगा, जैसे मान लो कि 1 3 सिस्टम में जो था, 1 3 सिस्टम की बात कर रहा हूँ, 1 3 सिस्टम में क्या होता था, 1 3 सिस्टम में क्या होता था कि 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे, यही था, 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे, और 3 पे से हाइड्रोजन 1 पर, यही था। अब बात करते हैं 1 5 सिस्टम की एक बार। 1 5 सिस्टम, 1 5 सिस्टम में क्या होगा, 1 5 सिस्टम में ये होगा कि 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे, ठीक है, 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे, और 3 4 का बॉन्ड 4 5 पे, यानी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाएंगे। 1 2 का बॉन्ड किस पे आ जाएगा, 2 3 पे, और 3 4 का बॉन्ड 4 5 पे। क्लियर है। और 1 5 सिस्टम का मतलब क्या था, यहाँ 1 3 से था कि 3 का हाइड्रोजन 1 पे जाएगा, 1 5 से क्या होगा, 5 का हाइड्रोजन 1 पे जाएगा। यहाँ पे 1 3 से क्या था कि 3 का हाइड्रोजन 1 पे। तो ऑटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, इंट्रा प्रोटॉन ट्रांसफर या हाइड्रोजन ट्रांसफर। तो 1 3 में मतलब 1 3 में क्या हो रहा था कि 3 से हाइड्रोजन जा रहा था 1 पे, 1 5 में क्या होगा, 5 से हाइड्रोजन जाएगा 1 पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 5th पोजीशन का जो हाइड्रोजन होगा वो कहाँ पे जाएगा, 1 पे, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन पे। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करना है, 1 3। जब 1 3 फेल हो जाएगा तो फिर किस पे जाएंगे हम, 1 5 पे। क्लियर है, नोट करो, फिर क्वेश्चन कर रहे हैं इसके। हाँ भाई, देखो अब तो सबसे पहली चीज़ ये करनी है हमें, जहाँ भी हमें कीटोन ग्रुप दिखेगा वहाँ पे सबसे पहले किसके लिए सोचना है हमें, टोटोमेरिज्म के बारे में। किसके बारे में सोचना है सबसे पहले, टोटोमेरिज्म के बारे में। चलो देख लो एक बार, प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवा देते हैं एक बार ना। सुन लो भाई, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक छोटा सा वो है कि रात में एफएम चलाओ प्यार से, रात में एफएम चलाओ प्यार से, मतलब प्यार से चलाना है। तो सिंपल सी चीज़ क्या है, रात में एफएम, एफएम चलाओ किससे, प्यार से। तो रात मिलकर बनेगा इन दोनों से, रात, रात में इन दोनों से मिलकर बनेगा क्या, एफएम, सी से चलाओ, और पी से प्यार से। तो रात में एफएम चलाओ प्यार से। ठीक है, अब इसका अगर हम वो देख लेते हैं कि किससे क्या होता है। आर से बात करूं तो रिंग चेन, ठीक है, टी से टोटोमेरिज्म, उसके बाद एफ से फंक्शनल, फिर एम से मेटामर्स, सी से चेन, और पी से पोजीशन। कोई दिक्कत। तो रात में एफएम चलाओ प्यार से, सिंपल सी ट्रिक फॉर प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्लियर है। तो एक बार इस चीज़ को एक बार नोट कर लो, फिर इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे हम। यहाँ पर है भाई, देखो सबसे पहले क्या देखना है हमें, 1 3 सिस्टम, जहाँ भी कीटोन देखे, कीटोन देखते हैं सबसे पहले रिंग चेन, रिंग चेन, यहाँ पे सिर्फ चेन चेन है, रिंग तो है ही नहीं। फिर उसके बाद क्या था, रात में,
फिर टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए? कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप हमारे पास दिख रहा है, टोटोमेरिज्म को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आया 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 3। ठीक है, इस पोजीशन पर आया। sp3 कार्बन है क्या ये? बिल्कुल है, सारा सिंगल बॉन्ड है, sp3 है। अल्फा एच है, बिल्कुल है, 3 अल्फा एच प्रेजेंट है, यानी कि 1,3 सिस्टम तो लग रहा है। इस साइड तो लग रहा है, इस साइड आगे, इस साइड चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आए तो ये कार्बन कौन सा हो गया? sp2 हो गया। क्यों? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहाँ पे एक हाइड्रोजन से, और एक डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड। कितने बॉन्ड? 3, और जेड की वैल्यू 3 में sp2, तो ये sp2 है, हमें चाहिए था sp3, यानी कि टोटोमेरिज्म यहाँ से नहीं होगा लेकिन यहाँ से तो हो जाएगा। तो हम 1,5 पे क्यों जाएंगे जब 1,3 से हो रहा है? तो अब यहाँ पर आए तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आए C। अब 1 2 3 पे देखेंगे। अब क्या था 1,3 सिस्टम में? 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे, 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे, और यहाँ से एक H हटा के ऊपर, तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे एक H। कोई दिक्कत? अरे बात समझ में? अगला क्वेश्चन पे है। कीटोन देखना है पहले हमें, तो बिना कीटोन के टोटोमेरिज्म ही नहीं होगा ना भाई, क्योंकि कहीं से भी जहाँ से मैं sp3 कार्बन दिख रहा है वहाँ से। ठीक है, इस पर आए, ये कीटोन ग्रुप है। ठीक है, अब sp3 वो अल्फा कार्बन है कि एक अल्फा कार्बन यहाँ है, इस साइड गए तो यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं। अल्फा कार्बन है यहाँ पे कहीं? नहीं, तो इस साइड ही आएंगे फिर हम। अब यहाँ पर आए तो इस कार्बन को मैंने देखा, तो ये कार्बन sp3 है क्या? एक सिंगल बॉन्ड यहाँ से, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ से, यहाँ पे डबल बॉन्ड का एक सिंगल बॉन्ड, तो 1 2 और 1 3 बने, और जेड की वैल्यू 3 में sp2। अब ये sp2 है, sp3 तो है ही नहीं, यानी कि 1,3 सिस्टम यहाँ पे क्या हो गया? 1,3 सिस्टम यहाँ पे हो गया फेल। अब क्या चेक करना है हमें? चेक 1 सिस्टम। अब 1 5 सिस्टम पे आए, अब 1 2 3 4 5 यही था। अब फिफ्थ कार्बन, फिफ्थ इस पे आए, sp3 है क्या ये? बिल्कुल है, सारे सिंगल बॉन्ड है। अल्फा एच है? बिल्कुल है जी, अल्फा एच भी है। आ रही बात समझ में? अब क्या करना है? 5 का हाइड्रोजन 1 पे, और 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे, और 2 3 4 का बॉन्ड 4 5 पे। अब इसको बना लेते हैं एक बार, कैसे बनेगा ये देखो। अब यही था। ठीक है, यहाँ पे एच है, सॉरी ये क्या है? ये एच चाहिए। अरे यार, मिट तो गया। एच यही है। ठीक है भाई, डबल बॉन्ड मैं पहले ही हटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है डबल बॉन्ड यहाँ से हटेगा, ओ वाला डबल बॉन्ड हटेगा और एच में जाएगा वो। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ 1 5 में क्या था? 5 का हाइड्रोजन 1 पे, ये पांचवा था कार्बन। 1 2 3 4 5, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे आ गया। 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे, 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे, तो ये वाला बॉन्ड हटके यहाँ पे आ गया। कोई दिक्कत? फिर 1 2 3 3 4 का बॉन्ड 4 5 पे, तो यहाँ पे कहाँ पे था 3 4? यहाँ पे था CH वाला, यहाँ का बॉन्ड यहाँ पे, तो एक डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। कोई दिक्कत? 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे, और ये 3 4 का बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है ना, 3 4 का डबल बॉन्ड 4 5 पे। क्लियर है? अब बाकी देख लो। अब ये चीज़ पता नहीं थी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम होएगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन वहाँ पे गया है, तो ये CH3 का क्या होगा? CH2। क्लियर है इसमें? और अगर वैसे भी देखें हम बॉन्ड पे पूरा देख लेते हैं, 2 बॉन्ड यहाँ से बने कार्बन के और 2 बॉन्ड यहाँ से, 4 बॉन्ड पूरे, तो यानी कि ये चीज़ तो क्लियर है कि हाँ ये चीज़ ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आए 2 1 3, यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, 2 1 3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, बाकी पूरा एज इट इज कंप्लीट है। आ रही बात समझ में? तो जब 1 3 फेल करेगा तो 1 5, कहीं पे दिक्कत? ठीक है, अगला आते हैं। अगला देखो भाई, 1 2 3, एक यहाँ पे 3। ठीक है, डबल बॉन्ड आता है, ये कार्बन sp2 हो गया, ये भी कार्बन क्या हो गया? sp2 हो गया, यानी कि 1 2 3 1 3 सिस्टम तो फेल हो गया। अब आए यहाँ पे 4 5 4 5, तो 5 पोजीशन पे सेम पड़ रहा है, तो एक ही बार अब लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है?
अब 1,5 सिस्टम देखना है हमें। 1,5 सिस्टम पे आए तो कैसे बनेगा, अब देखो 1,5 सिस्टम में क्या था कि 5 का हाइड्रोजन 1 पे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला 1 पे डाल दिया, क्लियर है। 5 का हाइड्रोजन निकाल के 1 पे डाल दिया। 1,2 का बॉन्ड 2,3 पे, यहाँ का बॉन्ड 2,3 पे, कोई दिक्कत। 1,2 का बॉन्ड 2,3 पे, 3,4 का बॉन्ड 4,5 पे, 3,4 का बॉन्ड 4,5 पे, 3,4 यहाँ था, ये बॉन्ड 4,5 पे, और ये वाला तो छुएंगे ही नहीं हम, क्योंकि हम 1,5 सिस्टम कहाँ से ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं 1,5 सिस्टम। अगर यहाँ से भी लेते तो वही चीज़ पड़ता, ठीक है। तो ये एज इट इज़ रह गया ये। अब ये ऐसे बन गया, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, फिनोल। क्लियर है, कोई दिक्कत, बोलो भाई। हाँ, अब यहाँ पर आए, अब देखो एक कीटोन यहाँ दिख रहा है, एक कीटोन यहाँ दिख रहा है, और कहीं कीटोन दिख रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर आया, ये sp2 हो गया, ये sp2 कार्बन, यानी 1,3 सिस्टम फेल। फिर ये 4th पोजीशन, ये 5th पोजीशन, ये 5th पोजीशन पे आया, 5th पोजीशन sp3 है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि सारे सारे सिंगल बॉन्ड है। अल्फा एच है यहाँ पे, नहीं है, क्योंकि 4 के 4 बॉन्ड तो कार्बन के बन चुके हैं, यानी कि यहाँ पे अल्फा एच यहाँ पे है ही नहीं, यानी कि यहाँ से तो कोई टोटोमेरिज्म नहीं होनी। अब आए नीचे वाले पे, इस पे आए तो इसका अल्फा कार्बन कौन सा, इसका एक अल्फा कार्बन ये वाला, एक अल्फा कार्बन इसका ये वाला, यही तो हुआ। इसके तो पहले देख चुके हैं कि sp3 है, लेकिन अल्फा एच यहाँ पे है ही नहीं, है ना, इसके लिए तो हम देख चुके हैं। अब इस पे देख लेते हैं, ये sp3 है, बिल्कुल है जी sp3। अल्फा एच है जी, बिल्कुल है जी, 3 अल्फा एच प्रेजेंट है, क्योंकि CH3 ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, कोई दिक्कत। यानी टोटोमेरिज्म यहाँ से तो हो सकती है। इसका देख लेते हैं बना के, इसको यहाँ बना रहा हूँ मैं। ये सॉरी, ठीक है। अब मुझे सिंपल चीज क्या है कि अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सिस्टम कौन सा लगेगा, कीटोन ऑक्सीजन को देते हैं 1, ऑक्सीजन को देते हैं 1, इसको देते हैं 2, और अल्फा कार्बन को देते हैं 3, यानी यहाँ पे 1,3 सिस्टम लग रहा है। क्या लग रहा है, 1,3 सिस्टम। 1,3 सिस्टम में क्या होगा, 3 का हाइड्रोजन 1 पे, ये तीसरा पोजिशन 3 का हाइड्रोजन 1 पे, एल्कोहल बन गया। 1,2 का बॉन्ड 2,3 पे, तो यहाँ पे ये 1,2 था, 1,2 का बॉन्ड 2,3 पे, ये अब यहाँ पे CH3 था, CH3 से क्या हो जाएगा, CH2। तो ये बन गया कंपाउंड हमारा टोटोमेरिज्म का। ये कीटो, वो इनोल, ये कौन सा फॉर्म था, कीटो फॉर्म था, और ये कौन सा फॉर्म हो गया, इनोल फॉर्म। हाँ, तो इनोल फॉर्म बन गया, एक अल्कोहल भी आ गया और डबल बॉन्ड भी आ गया, कोई दिक्कत। हाँ, तो इन क्वेश्चनों को नोट कर लो एक बार, और ये सारे के सारे PY के क्वेश्चन है, तो हलवे में मत लेके चलना, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टोटोमेरिज्म कंप्लीट होता है, और टोटोमेरिज्म के साथ साथ यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कंप्लीट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 6 पार्ट पढ़े थे, वो 6 के 6 पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। अब उन्हीं से कोरिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी जो है नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। PYQ देख लेते हैं अब, ठीक है। ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रक्चर्स गिवन है, ठीक है। हमसे बोला क्या है कि विच ऑफ द अबव कंपाउंड फॉर्म पेयर ऑफ मेटामर्स, कौन से मेटामर्स हैं, कौन से फंक्शनल आइसोमर हैं, कौन से पोजिशनल आइसोमर हैं, और कौन से चेन आइसोमर हैं, ठीक है। 7 कंपाउंड दे दिए, हमसे पूछे मेटामर कौन सा है, फंक्शनल कौन सा है, पोजिशन कौन सा है, चेन कौन सा है, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो चेन आइसोमर होने के लिए क्या चाहिए हमें, चेन आइसोमर के लिए क्या चाहिए हमें, पेरेंट चेन डिफरेंट, लेकिन कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, ठीक है। पहले पे आया देखो भाई, पहले पे आया मैं, कितने कार्बन है कंपाउंड में, 4, 4 है। यहाँ पर आया 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 है। यहाँ पर आया 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन हो गए मेन चेन में, यहाँ पर 3 कार्बन हो गए यहाँ भी मेन चेन में, ठीक है। बाकी जो बीच बीच में ग्रुप लग गए तो उसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन से ग्रुप लग गए ये वाले,
इथर वाले ग्रुप लग गए ना, जिसको अब ये कौन से ब्रिजिंग एटम लग गए, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों साइड से चेन निकले। ये किस में इंक्लूड होते हैं, मेटामर्स में, है ना। चेन के लिए क्या था, चेन के लिए क्या था, पेरेंट चेन डिफरेंट होगा पोजीशन के लिए, उनका पोजीशन डिफरेंट होंगे फंक्शनल ग्रुप के। फिर आया था मेटामर्स, मेटामर्स में सीधा चीज बताया था कि जहां पर भी ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप दिखे वहां पर मेटामर्स के लिए सोचना है, जहां भी ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप दिखे वहां पे मेटामर्स के लिए सोचना है। क्लियर है। फिर उसके बाद क्या था, फंक्शनल, फंक्शनल में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। फिर रिंग चेन, रिंग चेन हमने इतना पढ़ा नहीं है। फिर टोटोमेरिज्म के लिए क्या, कीटोन ग्रुप दिखना चाहिए। यही है। कहीं पे कीटोन ग्रुप दिख रहा है, नहीं। यहाँ पे OH है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, कहीं पे कीटोन ग्रुप है ही नहीं, तो यानी कि टोटोमर तो यहाँ पे कोई सा भी नहीं होगा। ठीक है, अब देख लो। अब आया भाई मैं पहले दूसरे पे, A और B ले रहा हूँ। पहले मैं क्या ले रहा हूँ, A एंड B। A एंड B में क्या हो रहा है, पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, और यहाँ पर अल्कोहल कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे OH है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे OH है। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्कोहल की पोजीशन चेंज हो रही है, फर्स्ट कहीं पे फर्स्ट पे, कहीं पे सेकंड पे। कौन सा आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। कोई दिक्कत, तो A और B कौन से आइसोमर हैं, पोजिशनल आइसोमर। ठीक है। फिर आया मैं किस पे, C और D पे देख लेते हैं। मैं C एंड D, C एंड D पे आया। 3 कार्बन की पेरेंट चेन, 3 कार्बन की पेरेंट चेन, यहाँ पर अल्कोहल सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे अल्कोहल फर्स्ट पोजीशन पे। यही है, अल्कोहल की पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि C और D भी क्या है, पोजिशनल आइसोमर। यही तो है। ठीक है, अब आते हैं। अब ये तो पोजिशनल आइसोमर की बात कर ली। चेन आइसोमर क्या होता है, इसमें पेरेंट चेन डिफरेंट होते हैं, लेकिन कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम। अब इसमें देख रहा हूँ 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, किसमें, चेन में, लेकिन 1 कार्बन यहाँ भी तो लगा। लेकिन टोटल की बात करूँ तो इस टोटल कंपाउंड में कितने, 4 कार्बन है, इस टोटल कंपाउंड में भी 4 कार्बन है। यही तो है, 1 1 2 3 और 1 4, ये सभी 4 कार्बन। आ रही बात समझ में। यानी कि अगर हम बात करता हूँ कि जो A और B है, ये तो हमने देख लिया कि पोजिशनल आइसोमर है। CD देख लिया कि ये क्या है, पोजिशनल आइसोमर है। लेकिन इन दोनों के अंदर चेन डिफरेंट है, पेरेंट चेन ही तो डिफरेंट है। नहीं आ रही बात समझ में। अब देखो, अब इसमें तुम बोलने को हो सकता है कि तुम पोजिशनल आइसोमर ही बोल दो, लेकिन चेन आइसोमर कैसे बोलेंगे हम, प्रायोरिटी ऑर्डर था। रात में FM चलाओ प्यार से, चलाओ प्यार से, चलाओ चलाओ मत, चेन फिर पोजिशन, यानी कि चेन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना। यानी कि वो तो एज ए वो था ऑप्शनल कि हाँ पोजीशन वहाँ पे पोजिशनल भी हो सकता है, लेकिन है तो एक्चुअली में चेन, है तो एक्चुअली में चेन। पोजिशनल भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में होता है तो पोजिशन भी हो सकता है। क्लियर है। तो हाँ, हाँ एक्चुअल चेन है। अगर ऑप्शन में आता है कि चेन और पोजिशन, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। अगर मान लो कि अगर अपने पास ऑप्शन आता है कि ये चेन है या पोजिशन है, अब भाई अगर चेन पोजिशन के हिसाब से मेन तो प्रायोरिटी ऑर्डर चेन की है। अगर कहीं पे ऑप्शन ये होगा कि ए में चेन लिखा होगा, बी में पोजीशन, सी में ये, तो आंसर तो चेन का ही आएगा, क्योंकि चेन की प्रायोरिटी ज्यादा है। लेकिन कहीं पे लिखा हो कि A एंड B बोथ, चेन भी पोजीशन भी, तो वहां पर A एंड B बोथ आंसर सही है। अरे वो समझे। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब टोटल कंपाउंड मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन। यानी कि अगर हम बात करूं कि A C के साथ क्या है, चेन आइसोमर में, A D के साथ भी चेन आइसोमर में है, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन चेन डिफरेंट पड़ रही है। अरे बात समझ में। यानी कि जो A है और क्या है, A इज चेन आइसोमर विद, चेन आइसोमर किसके साथ, C एंड D के साथ। यही है। आ रही बात समझ में। और साथ में क्या हो रहा है, B के साथ भी तो यही खेल है, उसमें भी 4 कार्बन है और इन दोनों बस 3 कार्बन है। यानी कि जो B है, B इज आल्सो चेन आइसोमर किसके साथ, C और D के साथ। कोई दिक्कत। यानी कि अगर मैं टोटल पूछूं कितने चेन आइसोमर हैं, चेन आइसोमर में कौन कौन है, A एंड C और A एंड D, उसके बाद B एंड C और B एंड D। कोई दिक्कत। तो चेन आइसोमर में आया, चेन आइसोमर कहाँ है, यहाँ पर आया, A एंड C, A एंड D, फिर B एंड C और B एंड D। कोई दिक्कत। ठीक है, अब आते हैं किस पे, चेन की तो बात हो गई, चलो चेन की बात हो गई, पोजीशन की बात हो गई। अब एक बार मेटामर्स वगैरह के लिए देख लेते हैं। मेटामर्स के लिए क्या होता है, ब्रिजिंग, ब्रिजिंग एटम आना चाहिए, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। ब्रिजिंग कहाँ करना है, यहाँ यहाँ यहाँ,
3 जगह है। इसमें कंपाउंड देख, कार्बन देखूँ तो 4, इसमें देखूँ तो 3, यहाँ पे देखूँ 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन है टोटल कंपाउंड में। सुन लो टोटल कंपाउंड की बात कर रहा हूँ मैं। टोटल कंपाउंड में 4 कार्बन, यहाँ टोटल कंपाउंड में 3 कार्बन, यहाँ टोटल कंपाउंड में 4 कार्बन। इन दोनों में 4 है, इसमें 3 है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है, यानी जब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही नहीं है तो ये तो आइसोमर ही नहीं है। कौन सा वाला? जो F वाला है, F इज नॉट आइसोमर। क्लियर है? सब में 4 कार्बन है ना भाई? सुन लो, हाँ बोलो। 1 2 3 कार्बन। अच्छा ये OH लगा हुआ है, 2 कार्बन है इसमें, मैंने इसको वो मान लिया, कार्बन देखा मैंने, समझा नहीं। ठीक है, यार 2 ही कार्बन है, फिर भी बाकी सब में 4 कार्बन है ना, तो कंपाउंड मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, तो ये किसी के साथ आइसोमर ही नहीं होगा। क्लियर है? पहली कंडीशन क्या थी आइसोमर के लिए? कि मोलिकुलर फॉर्मूला शुड बी सेम। अब भाई अब इन दोनों में बात करते हैं। इसमें 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन। यहाँ पर आए ब्रिजिंग 2 कार्बन, डिफरेंट अरेंजमेंट चाहिए होता है मेटामर्स के लिए हमें, ब्रिजिंग एटम के, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के साथ में। यहाँ पर 2 कार्बन है इस साइड है तो 1 कार्बन है, अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई। यहाँ पर आए तो 2 कार्बन है, यहाँ पर आए तो 3 कार्बन की ब्रांच है, अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई। यानी कि E और G की जो E एंड G है वो क्या है? मेटामर्स। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? तो अगर मैं मेटामर्स की बात करता हूँ, मेटामर्स कहाँ पूछ रहा है? यहाँ पर। तो मेटामर्स कौन है? E एंड G। कोई दिक्कत बताओ भाई? ठीक है, अब आते हैं और क्या पूछा हमसे? फंक्शनल पूछा है। क्या पूछा है? फंक्शनल। अब फंक्शनल आइसोमर के लिए क्या चीज चाहिए होती है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जब तक फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं होंगे, जब तक फंक्शनल आइसोमर की कोई बात नहीं होगी। पहले 4 पोजीशन में OH 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 OH, सब में OH लगा हुआ है, कहीं पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हुए क्या? सब में ही OH है, यानी कि फंक्शनल आइसोमर की यहाँ बात नहीं होगी। ठीक है, कहां पर हो सकती है? जहां पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे, जहां पे डिफरेंट होंगे। डिफरेंट, अब डिफरेंट कहाँ कहाँ है? एक यहाँ पर ईथर ग्रुप लगा हुआ है, ये ईथर ग्रुप ही तो है। ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ईथर ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूले में 4 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ सब में 4 कार्बन 4 कार्बन। अरे बात समझ में? यानी कि ये सब जो है ए बी सी डी किसके साथ फंक्शनल आइसोमर है? E और G के साथ, E और G के साथ, क्योंकि F तो आइसोमर ही नहीं है ना भाई। आई बात समझ में? इन सब में OH OH, इन सब में ईथर ईथर, यानी कि जो A वाला इसके साथ होगा E के साथ, B वाला भी इसके साथ, C वाला भी, D वाला भी, वैसे ही A वाला F G के साथ, B वाला G के साथ, ऐसे। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी? फंक्शनल की, तो जो A B C और D, ठीक है, ये किसके साथ आइसोमर है? E और E एंड G के साथ। कोई दिक्कत इसमें? आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखो भाई, अब क्या क्या पूछा था? पोजीशन, चेन, फंक्शनल, और क्या पूछा है? पोजीशन पूछा था। पोजीशन तो हम देख चुके हैं पहले, कोई कौन कौन है? A B और C D। तो पोजीशन में कौन कौन से है? A एंड B और C एंड D। कोई दिक्कत? A B C D। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर ये पूरा पार्ट करते ही पूरा एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि हाँ आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन को एक बार नोट करो। तो आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय एसिटिक एसिड एंड मिथाइल फॉर्मेट। एसिटिक एसिड की बात करूं, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। 10वीं क्लास में पढ़ते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर है मिथाइल फॉर्मेट। मिथाइल फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं? मिथाइल फॉर्मेट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल फॉर्मेट। अब इसके बाद क्या था? पूछा हमसे कौन सा आइसोमेरिज्म फॉलो करेगा ये। अब यहाँ पर आया कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी बात करूंगा C डबल बॉन्ड OCH3 कौन सा ग्रुप? ये एस्टर। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे। रात में FM चला प्यार से, रात में रिंग चेन टोटोमेरिज्म। रिंग चेन कहीं पे है नहीं, क्योंकि दोनों दोनों क्या है? ओपन चेन है। टोटोमेरिज्म के लिए कीटोन चाहिए, कीटोन कहीं पे है ही नहीं। उसके बाद FM, F से फंक्शनल। फंक्शनल के लिए हो सकता है फंक्शनल क्या? एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एस्टर है, लेकिन उससे पहले मोलिकुलर फॉर्मूला भी चेक कर लेते हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है, ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन है और एक डबल बॉन्ड है। यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी 2 कार्बन है, साथ में 2 ऑक्सीजन भी है और एक डबल बॉन्ड भी है, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है।
तो आइसोमर कौन सा है ये? फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है? अगला देखो भाई, यहां पर द रोंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ए बी सी इज। ए बी सी स्ट्रक्चर गिवन है 3, हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो क्या है? रोंग है। क्या पूछा है हमसे? रोंग, यही तो पूछा है। ए सी आर फंक्शनल आइसोमर, पहले ए सी की बात कर लेते हैं, ए और सी। ए ये रहा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? एक कीटोन। और सी में कौन सा लगा हुआ है? ओ सी एस थ्री। कौन सा होता है? ईथर। इधर ही होता है ना ये? नहीं कंफ्यूज हो रहा है तुम ईथर और एस्टर में? ईथर और एस्टर में तुम कंफ्यूज हो रहे हो, देखो सुन लो। ईथर होता है कि ये ग्रुप होता है ईथर का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस कार्बन से सिंपल ये ऑक्सीजन कंबाइंड है। ये ऑक्सीजन यहाँ पे कहाँ से जुड़ रहा है? सीधा कार्बन से। और इसी ऑक्सीजन से एक और कार्बन का जुड़ गया, यानी कि ये पहले इस कार्बन ये वाली जुड़ी और इसी कार्बन इससे ये CH3 जुड़ गया, ठीक है। ये क्या होता है? ईथर। और कीटोन क्या होता है? ये होता है, यहाँ पे पहले C डबल बॉन्ड O आता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है क्या? नहीं है। तो अब देखो, ए की बात करी थी, ये क्या है? कीटोन। और ये क्या है? ईथर। दोनों डिफरेंट ग्रुप है क्या? बिल्कुल है। अगर उसकी बात करूं, यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे सुन लो, यहाँ पे इथाइल लगा, ईटी लगा हुआ है, ठीक है। ईटी में कितने कार्बन? दो कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। यहाँ पर है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसमें भी। पीएच ग्रुप लगा हुआ है, पीएच ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, वहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड, तो मोलिकुलर फॉर्मूला पूरा क्या है? सेम। तो यानी कि फंक्शनल आइसोमर तो है, फंक्शनल आइसोमर तो है, क्योंकि एक में कीटोन है एक में ईथर है। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? सही है। अगले पे आए, बी एंड सी सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए बात करता हूं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम कैसे देखते हैं? ये देखो, जियोमेट्रिकल आइसोमर के लिए क्या होता है, जैसे मान लो कि पढ़ाया नहीं है बट अब ये पढ़ाऊंगा मैं। मान लो यहाँ पे लगा है कोई ग्रुप ए बी, और यहाँ पे मान लो कोई लगा है एक्स वाई, ठीक है। तो जो अगर ये एल्कीन में देखा जाता है और साइक्लो एल्कीन में देखा जाता है, ठीक है। तो अगर एल्कीन के केस में बात करता हूँ मैं, तो जो ए है वो बी के बराबर नहीं होना चाहिए, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, और एक्स वाई के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों जो एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं, ये अगर एक दूसरे के सेम नहीं, सिमिलर नहीं होंगे, अपोजिट होंगे, डिफरेंट होंगे, तो ये कौन से आइसोमर होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। अगर बी और सी के केस में बात करूं, बी ये रहा, सी ये रहा, ये पीएच ये ईटी दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे CH3 यहाँ पे OH डिफरेंट है, यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट, यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी ये है, ये भी है। ए एंड बी आर टोटोमर्स, ए एंड बी आर टोटोमर्स। टोटोमर्स के लिए क्या चाहिए था हमें? कीटो इनोल, यानी टोटोमर्स के लिए क्या है कि एक कंपाउंड कीटो हो और एक क्या कंपाउंड हो? इनोल हो। अगर ये कीटोन दिख रहा है यहाँ पे अल्कोहल के साथ डबल बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि अगर ये कीटोन है तो इसी का ये इनोल बना होगा, है ना। अगर ये कीटोन है तो इसी के साथ क्या बना होगा? इनोल। एक बार चेक कर लेते हैं बना के कि भाई ये सच में बना भी है कि नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पे ईटी, यहाँ पे पीएच, यही है, ठीक है। ये कीटोन मैंने नोट कर लिया, मैं इसका इनोल बना के देख लेता हूँ। कीटोन ये sp3, ये sp3, ये sp3 और ये भी sp3, लेकिन OH कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। तो मैं इस वाले कार्बन को लेता हूँ, sp3 भी है, अल्फा H भी है, कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। बाकी कंपाउंड एज इट इज सेम, यहाँ पे ET, यहाँ पे PH। अब देखो भाई, 3 का हाइड्रोजन 1 पे, यहाँ पे क्या लग गया? OH, और 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे, तो ये लग गया ये, ठीक है। 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे, कहाँ है 1 2? 1 2 3, तो ये आया 1 2 3, 3 कहाँ से लिया इसने? 1 2 3, इसने इस वाले पोजीशन से बनाया है एल्कोहल यार, ठीक है। क्योंकि OH तो यहाँ पर आ गया, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड आया ना उसने इस पोजीशन पर डाल दिया 1 2, इस वाले 1 2 3 वाले पे, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो हाँ, इस तरफ से भी बन सकता है, तो हमने इस तरफ वाला बना के देख लिया, उसने उस तरफ से बनाया था। क्लियर है? तो ये टोटोमर्स भी है। अब आते हैं DU ऑफ ABC आर नॉट सेम। DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DU की बात कर लेते हैं।
यहाँ पर आया भाई, एक डबल बॉन्ड का डी यू कितना 1, एक 1। उसके बाद एक पी एच यानी फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। फिनाइल ग्रुप कैसा बनता है, ये होता है ना फिनाइल ग्रुप भाई, ठीक है। बेंजीन एज ए ब्रांच, बेंजीन एज ए ब्रांच को क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो 3 बॉन्ड होते हैं यहाँ पे, डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड के 3 डी यू, 3 डबल बॉन्ड के 3 डी यू 3। और एक साइक्लिक कंपाउंड का भी एक होता है, एक रिंग का एक डी यू होता है, ठीक है। यानी कि टोटल पीएच फिनाइल में कितने डी यू हो गए 4, और एक कीटोन का यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे डी यू कितने 5। यहाँ पर पीएच, पीएच का कितना डी यू 4, पीएच का डी यू कितना 4। और कहीं पे एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ था ना ये, तो एक डबल बॉन्ड इसका, तो डी यू इसका भी कितना हो गया 5, 5 डी यू हो गया इसका भी। यहाँ पर आया पीएच का डी यू कितना 4, एक डबल बॉन्ड का डी यू 1, टोटल कितना 5। ऑप्शन क्या है, डी यू ऑफ ए बी सी आर नॉट सेम, लेकिन ये तो 5 5 5 सेम आ रहे हैं, यानी कि ये ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, नोट कर लो। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, एक छोटी सी शायरी के साथ, ठीक है। तो अगर तू चांद है तो ये चांद हमारा बनता है, कि अगर तू चांद है तो ये चांद हमारा बनता है, सितारों क्या ये हक नहीं हमारा बनता है, सितारों क्या ये हक नहीं हमारा बनता है। और एक वक्त था हम भागते थे बोतलों से, कि एक वक्त था हम भागते थे बोतलों से, आज महफिलों में पैक पहला हमारा बनता है। तो इसी शायरी के साथ क्लास को करते हैं ख़त्म, तब तक ले जय हिंद जय भारत।